अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों आइए आज आपको लेके चलते हैं टाइटैनिक फिल्म के सेट पे। दिया ते माही सन तुसी मारो संगलाना चिट्टा चोला सी ओए दर्जी डोले दी मर्जी लाडी तू मंगा दे तेल मेरे पवानिया जहाज च डॉक्टर भी फिर रहे, तकलीफ है तो दवाई लै आओ। खान साहब मजा आ रहा है? ऐसा अजे तुहानू होर होना ओ किवें जनाब 1 किलोमीटर तो बाद अगो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अल्लाह लानत तेरे ते साले ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। खान साहब एक स्टाप आना, बर्फ के उत्ते पूरा बाजार लगा होना। ਆਹ ਕਾਕਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੈ? खान साहब ऐसा ऐसा अंदर तुहानू खाना मिलना, खैर। यकीन करो। हाय 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 बिरयानी उतो आइसक्रीम। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ। हर पासे मौतां दे घेरे है। खान साहब को अच्छा जिहा गाना सुनाओ, मौसम देखो कैसा अच्छा होया। ले बेटा तेरे मौसम के लिहाज नाल तेनू असी गाना सुनाउने। जी सुनाओ। मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी सामा च आया है तूफान हाय मौसम होया है बेईमान। हाय। ये आप कौन है जी? जी आप कौन है? मैं देख रहा हूँ किसी पैसेंजर का बकाया तो नहीं है। तो आपने फिल्म देखी नहीं? देखिए। मैं तस्वीर बना रहा सर, तुसी एवें मतलब तू की कर रहे अच्छा हैं? अच्छा 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 अच्छा, आप जैक हैं? ते तुसी इन्ने बंदे लेके बगैर टिकटों साढ़े जहाज च वड़ आए हो। यही हाल था टाइटैनिक का। उसमें जो लिखा गया है ना कि 2200 कुछ लोग उसमें सवार थे, ऐसा नहीं था। 26-2700 लोग सवार थे। उस वक्त किसी की चेकिंग ही नहीं हुई। लोग कहते अवार्ड नहीं मिले फिल्म नू, और 700 बंदा नहीं मिले, मर गया। 705 लोग जो हैं वो तो बच गए। नहीं तो मरे किन्ने सी? 1500 से ज्यादा। वही मैं हिसाब ला रहा। साडी फिल्म ने बहुत बिजनेस करना सी, इनू चूड़ियां फिल्म पै गई। यकीन करो। और इसने बहुत बिजनेस किया, बिलियंस कमाए इसने। पाकिस्तान च घट कीता ना। जी 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 जी। ओए गल सुनो खान साहबो, जी। अब पीटर दे घर ना तीसरी मंजिल ते मुंडा होया ते बधाई लै आओ। साले थले इतनी ठंड लगन दी तीजी मंजिल ते की हाल होना? यार ये किस किस्म के म्यूजिशियन है? तुम लगते हो कहीं से टाइटैनिक के म्यूजिशियन। ए शाहनूर तो चढ़े सारे। और की हाल है तेरा? वाह वाह हाँ आ ले ए जड़ा वाले दी सवारी है, मैं पिछले काम जड़ा वाले जहाज जाना ही नहीं यार, चल उतर थले। अच्छा, इस जहाज के जो कप्तान थे उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने इसको फुल स्पीड पे चलाया, और दूसरी गलती ये कि उन्होंने जब सामने आइसबर्ग आया तो उसको टर्न कर लिया। अगर वो उसको टर्न ना करते तो जो इसकी ताकत थी, जो इसकी मजबूती थी, वो हेड ऑन अगर कोलिजन होता तो ये बच जाता। ਉਹ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ वन व्हीलिंग भी करता रहा जहाज की ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਐਂ। जब वो डूब रहा था तब उठाया गया था। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰੋ, ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਆ। आ की होया ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। क्या हुआ? ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਟਕਰਾਈ ਕੋਈ। सर इससे पहले एक किताब आई थी जी। जिसमें ये सारा सीन पहले ही बता दिया गया था। ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 14 साल पहले एक आदमी ने एक किताब लिखी। उसमें उसने लिखा, एक नॉवल था और फिक्शनल था। वो ये कहता है कि मुझे रात को ख्वाब में एक कहानी आई और मैंने अगले दिन उसे लिखना शुरू कर दिया। और वो कहानी उसने ये लिखी कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है, जितना बड़ा दुनिया में आज तक नहीं बना, और 800 के करीब मीटर के करीब उसकी लंबाई है। और जो जो उसने डायमेंशंस बताई वो एग्जैक्ट टाइटैनिक की बताई। और उसमें उसने लिखा कि वो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा होगा, ये भी वही जा रहा था, वहीं जा रहा था। उसमें उसने लिखा कि 23 नॉट्स पे चल रहा होगा, और ये भी उस पर ही चल रहा था। उसमें उसने लिखा कि तकरीबन 2500 लोग उसमें सवार होंगे, इसमें उतने ही सवार थे। उस नॉवल में उसने लिखा कि उसमें जो लाइफ बोट्स हैं वो कम होंगी, इसमें भी कम थी। फिर उसने ये लिखा कि रात को एक आइसबर्ग से टकराएगा, और ये टकराया। और उसमें उसने लिखा कि उस आइसबर्ग में टकराने से उसके 5 अर्शों में पानी भर जाएगा, और वही हुआ कि 5 सेक्शंस में पानी भर गया। आप हैरान हो जाएंगे आखिरी डिटेल सुन के। उसने उसका नाम भी जहाज का टाइटैन रखा था। हाँ जी। और ठीक 14 साल बाद ये सानिया हो गया जो बिल्कुल वैसे ही था। एक बंदा ना नजूमी टाइप ही
नहीं, नजूमी तो नहीं कह सकते, लेकिन ख्वाब तो आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ख्वाबों में जो बातें आती हैं वो वाकई हो भी जाती लेकिन हारून, इन्हीं बातों की वजह से कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि टाइटैनिक का वाकया कभी हुआ ही नहीं। हैं। लेकिन टाइटैनिक का जो रेक है वो तो आज भी मौजूद है, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई, जेम्स कैमरॉन, उन्होंने तमाम टाइटैनिक के मुसाफिरों से ज्यादा वक्त उन्होंने टाइटैनिक में गुजारा है। और सबसे बड़ी बात सर, ये जो सिमेट्रीज बनी हुई हैं, जी हाँ। जो एक कनाडा में है, एक न्यूयॉर्क में है, जी। तो ये इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता था। इवन वायलिन, जी हाँ, बल्कि इसमें एक म्यूजिशियन भी था, वॉलेस हार्टली, जिसका वायलिन 1.4 मिलियन डॉलर्स में बिका। और खास बात यह है कि 2004 में तो अंदरूनी तस्वीर भी आ गई टाइटैनिक की। अच्छा भाई, हम आपको मिलने नहीं आए, हमें रोज से मिलवाएं। हैं रोज। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ अच्छा, रोज को आवाज तो दो। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ अच्छा, मेरे कहने पर ना एक मर्तबा जैक रोज को आवाज तो। ਉਹ ਯਾਰ अच्छा, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਅਗਲੇ अच्छा, रोज कहाँ है? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਏ ਦੀ ਮਿਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਤੂੰ क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ अच्छा, एक मर्तबा ना। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿन ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ सर केट विंसलेट इस मूवी में खूबसूरत बहुत आई। बहुत ज्यादा। ਯਾਰ पूरी ਜਿਹੜਾ फिल्म ਤੂੰ में ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਰੇ ਘਰੋਂ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਟਾਈ ਛਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਮੰਨ वैसे तो इस मूवी के कॉस्ट्यूम्स पर भी बात होनी चाहिए। जो वार्डरोब्स हैं हॉलीवुड में, मैंने जाके देखा कि उन्होंने डेट वाइज, ईयर वाइज और फिर उसको वेदर वाइज डिवाइड किया हुआ है, सेक्शंस बनाए हुए हैं कि अगर आपने सेटिंग दिखानी है 1882 की अच्छा। और सर्दियों में फिल्म बनानी है और सर्दियों का मौसम दिखाना है तो उसकी वार्डरोब पूरी अलग से है। फिर उसमें क्लासेस हैं कि आपने गरीब के कपड़े दिखाने हैं, अमीर के कपड़े दिखाने हैं, फिर किस कंट्री के दिखाने हैं। और होता ये है, ये जो आप रोड्स देखते हैं, मैंने वहाँ जाके देखा, मैं बहुत हैरान हुआ कि आप जो बाजार देखते हैं, जो रोड्स देखते हैं, वो खाली हैं, ना उन पे कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना बोर्ड्स हैं दुकानों पे। तो मैंने अपने मेरे साथ जो मुझे लेके वहाँ गए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों खाली क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टोर्स के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर हर दौर के साइन बोर्ड्स, हर दौर के पोल्स, हर दौर की चीज़ें पड़ी हैं और वो प्लग इन प्ले है। हमें जब वो कहते हैं कि आप 1941 के पोल्स लगा दें तो हम वो स्ट्रीट लाइट्स लाते हैं और सीधी प्लग इन कर देते हैं। सारा बैकड्रॉप भी आ गया। जी हाँ, और जो दुकानें हैं उनके बाहर बोर्ड्स भी उस दौर के लाके लगा देते हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ जी, जेम्स कैमरॉन जो डायरेक्टर और राइटर थे फिल्म के। वैसे जैक टैप डांस तो तुमने बड़ा जबरदस्त किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਡਾਂਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ करके दिखाओ जरा। ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣਾ अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਲੈ ਵੀ ਜੈਕ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਲੈ ਦੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਬਾਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਮਝ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਮਗਰ ਪਿਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਹੁਸਨ ਪਰ ਫਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ ਹੈਂ? ਐਂਡ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦੇਵਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੋ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਚਬੜ ਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਖੜੀ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਚ ਤੱਕ ਯਾਰ ਕੋ ਸਹੀ ਬੋਲੇ सही बात करो उससे। ਕਮ ਔਨ ਪਿਕ ਇਟ ਅਪ ਆ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ अच्छा यार, छोड़ो फजूल बातें, रोज को बुलाओ, उससे पूछते ਇੱਕ ਜੈਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕ ਹਟ ਜਾ ਮੱਲੇਦਾਰੀਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆ ਫੜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਓਏ ਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੁਛ ਜਾ ਕਰ ਕੁਛ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤਾਇਆ ਜੀ वालेकुम सलाम कौन हो ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜੀ जी ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਓਪਨਰ ਜਾਣਾ कैप्टन मैं अच्छी बैटिंग करता यार वो जहाज का कैप्टन है ये कौन है भाई मुझ पे एतमाद करो कैप्टन वैसे जहाज में घुसा है कौन है ये जहाज क्या आपको पता है कि आपका कप्तान आपको अरेस्ट भी कर सकता है इसके पास ये भी अथॉरिटी है ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾਵੇ ਚਵਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ कैसे ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕਰ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ 120 ਤੋਂ ਅੱਗੇ रोहन साहब इन्हें मेरे जहाज च रौला पाया आई समझ इन्होंने पता नहीं भी जहाज का कितना खर्चा जी। तुम यकीन करो पट्ठे महंगे हो गए ने दाना महंगा हो गया इन्हें जहाज ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ यार ये कौन सा जहाज है जिसके आगे पट्टे रखे तुमने ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲਟਾਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ मैं तुम समझाता कि नहीं तेन भी बाबा देखो अब तो कैप्टन ने भी कह दिया अब अपने कमरे में जाए प्लीज ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ काल साहब रोज को बुलाइए हम उससे बात करते हैं ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मेरी बात सुने फैसला करना है ना ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਪਵਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ यार वो क्यों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਣੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਾਮਨ ਬਈ ਮੁੜ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਕੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਵਾਏ ਛੱਡ ਦੇ ये रोज है ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ यार ये मैंने नहीं जानता है ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਸ ਲਾੜ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਯਾ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਵਰ ਜਿੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਕੋ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ जी हाँ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਾਣਾ कौन सा ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ यार ये कौन सी रोड है ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹੜੇ जी जी ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕੈਸੇ ਬੈਠੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਮੱਸੀ ਆਏਗਾ अच्छा ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ जी हाँ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਆ ਕੀ ਬੇਹਯਾਈ ਪਾਈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀੋਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਖਲੋਏ ਐ ਨਾ ਕਰਤਾ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਰਾ ਜਾ ਆ ਸੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਆਜ ਬੋਈ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਆਜੋ ਆਜ ਬੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ रोज ये क्या कर रही हो ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ रोज उठो यहाँ से ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ ਹੈਗੀ ਜੈਗ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸੰਮੀ ਕਾਲ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂ ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको वापस करता हूँ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ
कह दे जाऊंगा 1 मिनट ओके कह दे जाऊंगा नहीं नहीं मुझे नहीं कहना। एक दफा कह दे अच्छा रोज रख लो। अल्लाह दी कसम है मेनू किसे कबूल ना कीता मैं किसे मिरासी ना भज जाना मैं अच्छा रोज ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ आपे ये चढ़ चुर के आ जाना ताड़ा की मसला है। ये तो सब मजाक की बातें हैं ये रोज मेरी है और ये रोज मेरी रहेगी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ गोली चलाओ चलाओ गोली मार दो मुझे कोई वो लोड़ तू नहीं, ना कोई- तंदी वड़ दई बात कर हाँ जिंदगी च मैनू छड्डेगा नहीं तू मैनू जान ही नहीं देना किते मैनू लगदा जैक सारी जिंदगी तेरी और मेरी इकट्ठे गुजरेगी ये नहीं तेरी गुजरेगी मेरी तो रहनी ही नहीं जैक हाँ का कसम असी सारी जिंदगी इकट्ठे खावा पीवांगे नहीं नहीं खाएंगी तू ही मैं तो तेनू वेख के सिर्फ पियांगा जैक हाँ मैं तेरी खातर मां छड्डी मैं अपनी बहन छड्डी मैं अपना मंगेतर छड्डिया ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चेक ना कर नहीं मेरा 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 ऐना कौंडा मेरा बबलू मेरा और बड़ा जानवर केड़ा होंदा नहीं मेरा पांडा पांडा देख रहे हो रैल मेरा बबलू बबलू रोज उठो वहाँ से, छोड़ो से, काल इस गरीब को उठा के फेंको बाहर। खबरदार हमें मोहब्बत से कोई नहीं रोक सकता मैं कहना बकवास बंद कर। ये रोज मेरी है ये रोज मेरी है रोज मेरी है। अरुण साहब एक मसला हो गया, क्या मसला हुआ है? जहाज टकरा गया है। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ? उसमें पानी भर रहा है, तो क्या करना है? वजन ज्यादा हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा? जहाज को बचाने के लिए एक बंदा नीचे फेंकना पड़ेगा। अच्छा तो आप क्या करने आए? मैं यहाँ एक बंदा नीचे फेंकने आया हूँ। और रोज तेरी है मेरी सखी भैन है तेरी है। वो मेरी अम्मी है तेरी है मैं कहना मेरे वीरो मैंने छड़ के ना जाना अरुण साहब ने महापुत्रों का रौला मुकाओ, मैं तुहानू दसा जहाज डूब रहा है। कैप्टन कश्तियां सुट विच असीं बह के निकलीए किते अच्छा जी अब आप में से एक आदमी को नीचे फेंकना है, आदमी- फैसला कर लें कौन? आदमी सुटना है ना जी ते एनू सुटो दस गा तू ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ। नहीं नहीं, फिर जहाज बचेगा नहीं। अच्छा मेरे हिसाब ना सदका काली चीज होता है एनु सुटो नहीं जैक को फेंके। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ 0 मीटर जहाज डोबता ही ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਪਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ये नंबर भी नहीं लगा जहाज डूब देता ਉਹ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ और खेती फैसला कर लो केड़ा बंदा सुनना है। ਕੈਪਟਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਫਲੀਆਂ ਕੀਮਾ ਪਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ जैक अगे आ जा ਜੀ 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 मेरे जैक नु कोई ना सुटे हाँ। मैं अपने जैक नु नहीं सुटन दे ਓਏ नहीं सुटन देगी मैं अपने जैक नु ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ मैं नहीं अपने जैक नु सुटन देगा मैं अपने जैक नु नहीं छड़ूंगा नहीं छड़ूंगी मैं अपने जैक नु ਓਏ ਓਏ मैं अपने जैक नु नहीं छड़ूंगी ओ छड़ नहीं छड़ूंगी मैं अपने जैक नु ओ ला छड़ नहीं छड़ूंगी मैं अपने जैक नु नहीं छड़ूंगी ओ ला छड़ ओ ला छड़ दे ओ बस छड़ दे ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ I see you, I feel। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। अब होने जा रहा है आगा साहब का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट। अच्छा। हैरत कदा। अरे जी हाँ जी, आज जो हम आपके लिए पहली हैरत की बात लेकर आए हैं जी वो 1518 की बात है। शहर है स्ट्रासबर्ग जो इस वक्त फ्रांस में है। इस वक्त फ्रांस में पहले वो होली रोमन एम्पायर में था और अब वो फ्रांस का हिस्सा है। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ एक खातून अलग सुबह अपने घर से निकली और चौराहे में आ गई ਹਾਏ और डांस करने लगी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ हाँ जी वो अपने घरों निकली है तो चौक जाके नचन लगी ਹਾਏ ਹਾਏ खामदो ने उन्हें बहुत रोकया भी ना कर अच्छा ये वाकई हुआ, उसके खामिद ने उसको रोका आके। नहीं होगा उसका ज़हनी तवाज़न हो ऐसे होते मस्त मौला लोग। नहीं वो ज़हनी तवाज़न होता खराब तो उन्हें सिर्फ डांस करना ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਮਸਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अच्छा जी हुआ ये कि उसके शौहर ने आके उसे मना किया कि आप क्यों इस तरह सड़क पे डांस कर रही हैं। बुरी बात है उसने उसे कहा कि मैं रुकना चाहती हूँ, हाँ कोई म्यूजिक भी नहीं बज रहा था। अच्छा। उसने कहा मुझे रोको, वो उसको रोकता रहा, उसको आखिर उसने तंग आके बांध दिया। बाजी फिर भी विचों इंज कर दी जिंग चिक जिंग चिक जिंग चिक
ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ कोई 4.5-5 घंटे उसने उसको बांध के रखा उस औरत को अच्छा और उस दौरान वो सो भी गई लेकिन जैसे ही उसने उसको खोला वो फिर नाचना शुरू हो गया। मेरा ख्याल पानी का वक्फा होया फिर नचन लग पई अच्छा जी इतना नाची कि उसके पैरों में जख्म आ गए लहू लुहान हो गए। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਡਈ ਸੀ वो गब्बर के सामने ना तो पूरे टब्बर के सामने ना चल रही। अच्छा जी वो उसको देखने के लिए आसपास के मोहल्लों के लोग आने शुरू हो गए। हाँ क्या कहने जो लोग वहां आते हैं वो भी नाचना शुरू कर देते। अल्लाह रहम करे कि जमीन थले खुसरे दबे है ऐसे लग रहा है कि वो जगह कोई आसेब ज़दा थी। अच्छा जी अगर वो जगह आसेबजदा होती तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना होता। वो क्या? हुआ ये कि पहले 10 लोग नाचने लगे उसके साथ फिर 16 20 25 30 40 50 असल में वो सब लोग बगैर किसी बीट के और डांस मूव्स वो कर रहे थे और साथ चीख रहे थे और रो रहे थे कि हमें रोका जाए। ਓਏ ਹੋਏ 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 सर ऐसा की सी जमीन तत्ती सी क्यों पुड़की जा रही आगे सुनिए क्या हुआ। आगे सुनिए क्या हुआ अभी देखो भाइयों साथ वाले गांव वाले भी आ गए जब उन्होंने देखा वो भी नाचना शुरू हो गए जी हाँ बिल्कुल हेलो ऐसा भी हुआ जी नचाओ सारी दुनिया और ये जे भाई ना बड़ा मुदब्बर बन के ना कोलो नगदा नगदा ऐ करके हो गया बाहर आओ शर्म करो। अच्छा जी आगे सुनिए हुआ क्या। हुआ ये कि जो लोग नाच रहे थे उनमें से एक मर गया नाच नाच के मर गए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। उनते बह गए होने सारे नहीं 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 वो उसके मरने पे और तेज हो गए जी हाँ ये बात ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ठीक कह रहे हो ਮਰੇ ਘੜੀ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसे डांसिंग प्ले कहते हैं ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਇੱਥੇ घबराए क्यों बेटे इसे डांसिंग प्ले कहते हैं और ऊपर इसे डांसिंग प्ले कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके अच्छा उस तो बाद फिर वो जब मर गया जी फिर बंद हो गए नहीं नहीं हुआ ये उस शहर की खबरें जब बाहर निकली तो और शहरों से भी लोग आने लगे। वो भी नाचने लगे जी हाँ वो भी नाचने लगे। यार ऐसा ही हुआ वहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक की बजाय कभी 2 लोग मर जाते थे कभी 5 लोग कभी 10 लोग कभी 16 लोग सैकड़ों लोग इकट्ठे नाचते थे। जी हाँ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ अजीब ही नाचा मंडी बनी आओ भाई उथे चलिए जिथे जानलेवा रक्स हुंदा है अच्छा जी हुआ ये कि इस दौरान कई दिन हफ्ते गुजर गए और लोग वहां नाचते रहे लोग आते रहे उस वबा का शिकार होते रहे मरते रहे फिर जी बहुत से डॉक्टर्स आए साइंसदान आए उस दौर के जो थे वो भी नचने लग गए वो भी नचे। जी उनमें से भी 1-2 नाचना शुरू। क्या टके टके से नाच ये रहे हैं? मुझे बात समझ नहीं आई कि 1-2 नाचना शुरू हो गए कुछ लोग नाचते थे और कुछ नहीं नाचते थे। जी हाँ जितने लोग आते थे सब नहीं नाचते थे एक वक्त में कोई 500-600 लोग वहां नाचते थे। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ नहीं वो नचते ना एक दूसरे को इंज करते थी ਹਾਂ वो बह जांदा सी उठ खड़ा हुंदा सी WWF नाचे ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੱਚੇ ਇਹ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਜੀ अच्छा जी हुआ ये कि 400 हलाकतें हो गई लेकिन वो डांस बंद नहीं। ओए होए ਅਸੀਂ लेवा डांस तो सुना सी जानलेवा डांस पहली बार सुन रहे हैं। आज फलां बस्ती में डांस करते हुए 10 नाचे मर गए और 2 नाचे इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। और मरहूम मरते मरते अपना स्टेप पूरा करके इस दुनिया से एक साहब आए जिन्होंने लाल रंग के जूते तैयार किए थे। वाह 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 वो कोई खास जूते थे जिसका इल्म उन्हीं के पास था और उन जूतों का रंग था लाल। रेड वो हर साइज का जूता लेकर आए और उन लोगों को जूते पहनाने शुरू किए। जो लोग वो जूता पहन लेते कुछ देर के बाद उनका डांस थम जाता। इस तरह लाल जूतों के जरिए उस वबा का खात्मा हुआ। एक बंदा एक पैर ते करी जा रहा सी हाँ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ एक बंदे का 10 नंबर पैर सी उन्होंने को 9 सी ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ हारून साहब उसकी वजह समझ नहीं आ सकी ऐसा हुआ क्यों? जी देखिए मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है हॉट ब्लड। वो कहते हैं कि उस दौर में ये कहा जाता था कि कुछ लोगों का जो खून होता है वो हॉट हो जाता है। जब वो हॉट ब्लड होता है तो उससे थिरकने पर मरीज को सुकून आता है। अच्छा लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हॉट ब्लड एक को हो गया देखने वालों को उसको देख के कैसे हॉट ब्लड हो सकता है। हारून
उस बीमारी को कोरियोमेनिया भी कहा जाता है। और सबसे प्लॉजिबल जिस सोल्यूशन पे लोग पहुँचे, थ्योरिस्ट पहुँचे, वो यही था कि वो कोई बीमारी नहीं थी, कोई सोशल फिनोमेना था। बस लोग एक दूसरे को डांस करता देख के उनके साथ इंक्लूड हो जाते थे। आपको बात समझ आई? आगे जी हो जा बंदा 1.5 घंटा मैं भी नाच के आया हूँ वापस। हो जा बंदा कहता हाँ वहाँ कुछ भी नहीं, मैं गया हूँ बस ऐसे ही चिक झिंक करके मैं आ गया बस। अच्छा जी, ये जो बात कर रहे हैं दानिश साहब, वो बात ही कहना चाह रहे हैं। आप अक्सर देखें अगर आपके साथ बैठा कोई शख्स जमाई ले बिल्कुल तो आप भी जमाई लेते हैं, कंटेजियस हो जाता है। और अगर आपके सामने किसी की आंख में कोई चीज लगे तो आपकी आंख भी रेड हो जाती है, वो भी पानी निकालना शुरू कर देती है। बिल्कुल होता है ऐसा। ये एक साइकोलॉजिकल एम्पैथी होती है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर वन। इन्होंने भी ये बीमारी है ना, क्या? कोई खाना खान लगे ना खान लग पे उन्हें क्या भी नहीं कहता नहीं मुझे बीमारी है इधर करो। कैलिफोर्निया में मैं कल पढ़ रहा था कि एक जगह ऐसी है जिसको डेथ वैली कहते हैं। वहां पे कुछ पत्थर हैं, आज आप पत्थर यहाँ रख के जाएं, अगले दिन वहां होगा। चलो क्या बात है। उन्होंने कैमरास भी लगाए वहां रात को कि ये कैसे मूव करते हैं, और कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खिसक के जा रहा है, जबकि कोई उसको हिलाने वाला नहीं। उन्होंने पत्थर बड़ा काम कर देने। उन्हें सेलिंग स्टोन्स कहते हैं। रात के वक्त तो लोग डरते जाते ही नहीं होंगे वहां पर। अच्छा, जब वो मूव करते हैं जी जी तो बकायदा उनकी मूवमेंट से निशान पड़ते हैं, आपको वो ट्रेल्स नजर आती हैं कि ये कहाँ से कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ गया। एडे फिंटर वाले पत्थर है ना जी, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀਮ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੀ ਔਰ ਰਾਤੀ ਬਾਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਲੱਭ ਆਹੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਚੱਲ ਬਈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हारून साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। गवर्नमेंट ने टिकटॉकर्स के पार्क्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है इस मूव की बजाय तरबियत की ज़रूरत है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तालीम तो है, इल्म नहीं है, और अगर इल्म है तो तरबियत नहीं है। आजकल के बच्चों को आप किसी तरफ भी लगा दें, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, यकीन करें वो बड़ी तगो-दो, बड़ी मेहनत, बड़े खुशो खुजू के साथ लग जाते हैं। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो चीज़ें जो हम प्रीच नहीं करते। प्रीच हम ये करते, झूठ नहीं बोलना, लेकिन कहते क्या है कि बाहर कोई आया उसे कह दो मैं घर पे नहीं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें समझाते हैं कि करो, बच्चे वो करते हैं जो आप कर रहे होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। बाप सिगरेट पीता है तो बच्चे उसको सिगरेट पीता देखते हैं तो वो उन्हें उनका हीरो नज़र आता है, फिर वो भी उसको ट्राई करते हैं। अब उसमें एक चीज़ का जो फुकदान है, मिसाल के तौर पे अब टिकटॉक है, तो एक रोज़ मैं अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब के मज़ार पर हाज़री के लिए चला गया। मैंने कहा जाके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और हमारे जहन में ये था, हम 2-3 दोस्त थे कि कोई नहीं जाता, कम से कम हम जाएँ और जाके वहाँ दुआ कराएँ। जब मज़ार पे मैं पहुंचा तो अंदर 2-3 नौजवान मौजूद थे और बिल्कुल यंग बच्चे, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो आज की जो नस्ल है नई, उनको कम से कम कोई तो ये समझाने सिखाने वाला है। मैं अंदर गया तो मैंने कहा जी आपने दुआ कर ली? कहते नहीं। मैंने कहा आपको पता है किसका मज़ार? वो कहने लगे जी नहीं हमें नहीं पता। मैंने कहा फिर आप अंदर क्या कर रहे हैं? कहने लगे हम अंदर टिकटॉक बनाने आए थे। सर जैसे जैसे हम 3G 4G 5G पे जा रहे हैं ना, ये अदब का जो है वो सिलसिला बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जी हाँ। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो फिर भी अदब को मलहूज़े खातर रखती थी, लेकिन अब जो आ रही है वो तो बिल्कुल इससे नाआशना है। जो बंदे ने उस्ताद दा साइकिल बेच के सज्जन प्यारा फिल्म देखी होंगी। और टिकटॉक से सब तो ज्यादा फॉलोअर है बंदे ने। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से भी पिछले दिनों पार्क्स में 1-2 वाक़यात भी हुए। मैं ये सोच रहा था कि वो माएँ कहाँ हैं जिन्होंने इन बच्चों को बड़ा किया है, इनकी परवरिश की है, कि औरत की अजमत इज्जत इनको नहीं बताई। बिल्कुल हारून, लेकिन अब तो इस माशरे के बच्चों को नहीं बल्कि इसके बड़ों को तरबियत की ज़रूरत है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक नवाब अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बाज़ार में चहलकदमी के लिए निकले। जब वो निकले तो करीब से एक तांगे वाला गुजरा तो कुछ कीचड़ घोड़े की टांगों से उड़ के उनकी बीवी के कपड़ों पे आ गिरा। जब वो गिरा तो अब नई नई शादी थी और उन्होंने अपना जोम, अपना घमंड, तकब्बुर भी दिखाना था, अपने नंबर भी टांगने थे।
तो उन्होंने उस तांगे वाले को रोका और नीचे उतार लिया और उसको मारने लगे। नवाब साहब की बीवी ने बहुत मिन्नतें की कि इन्हें छोड़ दें, खुदारा छोड़ दें, बूढ़े आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। तो वो ये कहने लगे कि नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मेरी बीवी के कपड़ों पर कोई कीचड़ फेंके और मैं उसे छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। और वो उसको मारते रहे। जब मार के थक गए तो अपने घर चल पड़े। जैसे ही घर के सामने पहुंचे तो वहाँ आग लगी हुई। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें खौफ आया कि मैंने किसी नेक आदमी को मारा है और अल्लाह ताला को मैंने नाराज़ कर लिया। वो वापस लौटे तो वो बुज़ुर्ग झोली उठा के अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और रो रहे थे। तो नवाब उनके कदमों में गिर गए और गिर के कहा कि खुदा के लिए मेरे लिए बद दुआ ना कीजिए, मेरे घर को आग लग गई है, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बल्कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा हूँ कि तू भी इसे माफ़ कर दे। नवाब साहब ने पूछा ये कैसे हो सकता है कि आप जैसा नेक आदमी अल्लाह से दुआ करे कि मुझे माफ़ कर दे और वो मुझे माफ़ ना करे? तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे मार रहे थे तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे कह रही थी कि इसे माफ़ कर दो, लेकिन तुम ये कह रहे थे कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं माफ़ कर दूँ। हो सकता है इस वक्त ऊपर भी यही मामला हो। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम पे जो मुसीबत या मुश्किलें या परेशानियां आती हैं वो हमारे अपने ही किए का फल होती है, लेकिन हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। जिस दिन हमने उसे रिलेट किया, अपने मुअल्लिमों की इज्जत की, उस दिन तालीम के बाद जो अगली स्टेज इल्म की है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस पे मजीद मैं ये कह दूं सर अगर तुसी सारा कुछ आज करना है सन छुट्टी दे देंगे। क्यों? बाद दिन छुट्टी देती है, 7 दिन बाद आगे टांके खुला ली जाओ। ਇਹ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਟਾਂਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾ ਦੇਣ ਅਗਲੇ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। यार को मेहरबानी करो, तुसी दिमाग खुश कर देता है। ਉਹ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਸਾਈ ਢੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਗਾ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਢੁੱਡਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ। अच्छा जी, अगर आपको खुशकी महसूस हो रही है तो आज हमारे साथ निम्रा मेहरा मौजूद हैं। हमारे लिए एक गाने का रीमिक्स लेकर आई हैं और बहुत शानदार तैयार किया है इन्होंने। आइए उनसे वो सुनते हैं। यह है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो।
प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।